अस्सलाम वालेकुम। अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो ने एक मर्तबा शदीद सर्द और तारीक रात में एक जगह आग रोशन देखी। चनाचा वहां तशरीफ ले गए। साथ जलील कदर सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हो भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। एक बच्चा कह रहा था, अम्मी जान इन आंसू पर रहम खाओ और कुछ खाने को दो। दूसरा बच्चा ये कहकर रो रहा था, लगता है शदीद भूख से जान चली जाएगी। तीसरा बच्चा ये कह के रो रहा था, अम्मी जान क्या मौत की गोश में जाने से पहले मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तेरे इस हाल का जिम्मेदार कौन है। औरत ने जवाब दिया कि अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन उमर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया, कोई है जिसने उमर को तुम्हारे इस हाल से आगाह किया हो। औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा। ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी रिया की कुछ खबर नहीं। ये जवाब सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रातों रात मुसलमानों के बैतुल माल गए और दरवाजा खोला। बैतुल माल का मुहाफिज चौकीदार बोला, खैर तो है अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका जवाब नहीं दिया और एक आटे की बोरी, घी और शहद का एक एक डब्बा उठाकर बैतुल माल से निकाला और चौकीदार से फरमाया, इन्हें मेरी पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, आप चाहते क्या हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, आप ये चीजें अपनी पीठ पर न लादें। चौकीदार ने कोशिश की कि सामान खुद अपनी पीठ पर लाद ले, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और उसे यूं मुखातब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरी पीठ पर लाद दो। क्या क़यामत के रोज तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर लाद लिया। जब उस औरत के घर पहुंचे तो आग के पास बैठ गया, इन बच्चों के लिए खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने घी और शहद की मेजश की और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर उन यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, कसम अल्लाह की, तू उमर से कहीं ज्यादा मुनसबे खिलाफत के अहल हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया, कल उमर के पास जाओ, वहां मैं भी हूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतालिक उससे सिफारिश करूंगा। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गया और एक चट्टान के पीछे बैठकर इन बच्चों को देखते रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत ठंडी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जगह उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं, जैसे मैंने आते वक्त इन्हें रोते हुए देखा था। अगले रोज इन यतीम बच्चों की मां दरबारी खिलाफत में गई। वहां उसने देखा कि हजरत अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन एक शख्स तशरीफ फरमा है और वो दोनों हजरात इसे अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिससे गुज़िश्ता रात इस औरत और इसके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी, जिससे उसने कहा था कि अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार उमर है। चनाचा जब औरत की निगाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी तो गोया उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। अमीरुल मोमिनीन ने औरत से फरमाया, अल्लाह की बंदी, तेरा कोई कसूर नहीं, चल बता तो अपनी शिकायत कितनी कीमत के ओस फरोख्त करेगी। औरत गोया हुई, माफ फरमाइए ए अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम अल्लाह की, तू इस जगह से हट नहीं सकते जब तक कि मेरे हाथ अपनी शिकायत बेच ना दो। बाल आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बेवा खातून की शिकायत अपने माले खास से 600 दरहम के ओस खरीद ली और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कागज कलम लाने का हुक्म दिया और ये तहरीर कलमबंद कराई। हम अली और अबन मसऊद इस बात पर गवाह हैं कि फलां औरतों ने अपनी शिकायत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के हाथ फरोख्त कर दी। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब मेरी वफात हो जाए तो उसे मेरे कफन में रख देना ताकि मैं उसको लेकर अल्लाह से मुलाकात करूं। आज के लिए इतना ही। मजीद मेरी ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।